Hello students, welcome to iStudy. In this video, we are going to study chapter 1st of class 7th NCERT. This chapter is about nutrition in plants. In this chapter, we will study nutrition, modes of nutrition and the process of nutrition in plants. First of all, we will talk about nutrition. All living beings न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम फूड। जिस भी टाइप का फूड हम खाते हैं उस फूड से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। प्लांट्स भी इसी तरह से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं अपनी बॉडी में ऑब्टेन कर पाते हैं फूड के ज़रिए। इसी तरीके से जितने भी और अदर एनिमल्स हैं वो भी फूड के ज़रिए न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। फूड या फिर कह लीजिए न्यूट्रिशन, इससे हमें मिलती है एनर्जी। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमारी एक्टिविटीज़ के लिए रिक्वायर होती है। हमारी बॉडी ऐसे से काम कर पाए, सारी एक्टिविटीज़ इजीली हम कर पाएँ, इसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जितने भी सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, एसेंशियल हैं, उनको ऑब्टेन करता है फूड के ज़रिए। उनका इनटेक करता है बॉडी में। आफ्टर दैट इन न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन भी बॉडी में होता है, जिससे बॉडी की ग्रोथ होती है, बॉडी का डेवलपमेंट होता है। जो टर्म है न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। अपनी मेमोरी रिकॉल कीजिए, आपने 6th स्टैंडर्ड में भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स के बारे में पढ़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये हमें किस फूड सोर्स से या किस फूड आइटम से हमें ऑब्टेन होते हैं। जैसे आप राइस खाते हैं, रोटी या चपाती खाते हैं आप, इससे हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। इसी तरीके से फैट्स हैं जो किस में प्रेजेंट होती हैं? ऑयल है, घी है, मीट है, इस टाइप के फूड आइटम्स में फैट प्रेजेंट होती है। प्रोटीन्स, पल्सेज, मूंग की दाल है, चने की दाल है, अरहर की दाल, उड़द की दाल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ दाल पल्सेज हम खाते हैं, अपने फूड आइटम्स में इंक्लूड करते हैं, उनमें प्रोटीन होता है। एक बहुत बड़ा सोर्स है प्रोटीन का सोयाबीन, उससे भी हमें प्रोटीन ऑब्टेन होती है। ऐसे ही मिनरल्स हैं, मिनरल्स फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होती हैं उनमें भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स लाइक आयरन है, जिंक है, और भी बहुत सारी मिनरल्स हैं, कोबाल्ट है। विटामिन्स, विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। जो सारे विटामिन्स हैं इनका एक डेफिनेट फंक्शन है बॉडी में, ये रिक्वायर्ड है, एसेंशियल है बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ये भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स से हमें ऑब्टेन हो जाती हैं। वाटर, जल ही जीवन है, बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते। वाटर हम इंटेक करते ही रहते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये सब मिलकर के एक अच्छी हेल्दी बैलेंस्ड डाइट बनाते हैं, जो हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ये तो बात हुई न्यूट्रिशन के बारे में। देन वी विल टॉक अबाउट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन।
जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे उनमें 2 टाइप्स के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, यानी किस तरीके से वो अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं। 2 टाइप्स हैं, 2 मोड्स हैं न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने का, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ओनली ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है, a mode of nutrition in which an organism makes its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water present in the surroundings with the help of sunlight energy। जो प्लांट्स हैं उनमें इसी तरह की प्रोसेस होती है। प्लांट्स की लीफ है, उसमें उसकी सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर है वो रूट्स के ज़रिए अब्जॉर्ब हो जाता है और प्लांट्स की लीव्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सनलाइट है, एनर्जी का सोर्स है, सूर्य सन, उसके ज़रिए सनलाइट मिल जाती है। एंड एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीव्स में जिसके बारे में हम आगे भी इस चैप्टर में बात करेंगे, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसके लिए रिक्वायर्ड होता है ये ग्रीन पिगमेंट। इसी ग्रीन पिगमेंट की वजह से ही जो लीव्स हैं उनका कलर भी ग्रीन कलर का होता है। इस तरीके से जो ग्रीन प्लांट्स हैं अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं बिना किसी अदर ऑर्गेनिज्म की हेल्प लिए। इस टाइप के जो न्यूट्रिशन है उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी कहा जाता है। जब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, a mode of nutrition in which an organism cannot synthesize or make their own food। जब ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना सकते तो इस प्रोसेस को, इस मोड को हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वो एनिमल्स अपने फूड के लिए अदर एनिमल्स पे, अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करेंगे, उन्हीं से फूड ऑब्टेन करेंगे, जिसमें ऑल जो एनिमल्स हैं एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए हैं। हमने अभी 2 टर्म्स उनके बारे में पढ़ा है, 2 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, ऑटो एंड ट्रोफोस। ऑटो जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है सेल्फ और ट्रोफोस का मीनिंग होता है नरिशमेंट। इट मीन्स अपने आप का नरिशमेंट खुद ही करना, अपना फूड खुद बनाना। तो इस टाइप के मोड को हम क्या कह रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इस टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स, जिनमें ओनली ग्रीन प्लांट्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। सिर्फ ओनली ग्रीन प्लांट्स में ही ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। देन अनदर टर्म हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक मीन्स ये जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, हेटेरोस प्लस ट्रोफोस। तो हेटेरोस का मीनिंग होता है अदर एंड ट्रोफोस का मीनिंग होता है नरिशमेंट। सिमिलर है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। तो हेटेरो मीन्स अदर, ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जो अपने फूड के लिए अनदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, उनसे फूड ऑब्टेन करते हैं, उन्हें हम कह देंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इस टाइप का जो न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स करते हैं उन एनिमल्स को, उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स, जिसमें एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए हैं। और इस टाइप का न्यूट्रिशन क्या कहला रहा है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहला रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में फूड किस तरह बनता है, प्लांट्स अपना फूड खुद कैसे सिंथेसाइज कर पाते हैं। तो ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। प्लांट्स की जो लीव्स हैं उन्हें फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है, बिकॉज
जो फूड का सिंथेसाइज होना, जो प्रोसेस है सिंथेसाइज होने की, फूड के बनने की जो प्रोसेस है वो लीव्स में ही कंप्लीट होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए इन्वायरमेंट से CO2 एंड वाटर है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो एक प्लांट को हम देखें तो इसकी रूट्स है वो सॉइल से वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। साथ में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जिनको भी रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरीके से जब ये रूट्स वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती हैं तो इसको ये आगे लीफ तक ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड अदर फूड मटेरियल्स एक हमारा चैप्टर है 7th स्टैंडर्ड में ही, चैप्टर 11, उसमें आगे हम अच्छे से उसके बारे में स्टडी करेंगे। फ़िलहाल इतना ही आप समझें कि ये जो रूट्स हैं, रूट से वाटर आगे कहाँ चला जाता है, लीफ तक चला जाता है। प्लांट्स की सभी लीव्स तक वाटर चला जाता है, अवेलेबल हो जाता है। फिर जब हम देखते हैं लीफ है, उसकी सरफेस पे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स को क्या कहा जा रहा है, स्टोमेटा कहा जा रहा है, स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के ज़रिए ये इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर लेती हैं, यानी अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इस तरीके से जो मटेरियल्स हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो अवेलेबल हो जाते हैं। इसी तरीके से जो लीव्स हैं उनमें एक ग्रीन पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ये प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोफिल जो सनलाइट है उसको ट्रैप करता है, सनलाइट एनर्जी को। तो इस तरीके से ये जो क्लोरोफिल है ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। इसके बगैर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जब हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक इक्वेशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्या बनता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, ये फूड है ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है और ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज होती है। साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बनते हैं। ये जो ऑक्सीजन गैस है जो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान, उसका यूज जो लिविंग बींग्स हैं वो रेस्पिरेशन में कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो प्लांट्स है अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, और ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। नाउ हम फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको डिफाइन कैसे करेंगे, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। तो इस प्रोसेस को इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के हेल्प से प्लांट्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हुए जो उनको एनवायरनमेंट से अवेलेबल हो जाता है, यूज करते हुए उनका अपना फूड खुद बनाना, इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज होती है और इसका यूज रेस्पिरेशन में एनिमल्स करते हैं, ऑर्गेनिजम्स करते हैं। तो जो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, जैसे हमने इक्वेशन में भी देखा है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो आगे एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं स्टार्च। ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है और इस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में
प्लांट्स में फूड स्टोर हो जाता है। यानी स्टोर्ड फूड है वो किस फॉर्म में होता है प्लांट्स में, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। किस फॉर्म में होगा? स्टार्च के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। हमने ये तो पढ़ा अभी तक, ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो गया, जो एक तरह का क्या है, फूड कंपोनेंट है। लेकिन प्लांट्स को प्रोटीन्स की, फैट्स की रिक्वायरमेंट भी तो होगी ना उनकी बॉडी को डेवलप होने के लिए, ग्रोथ होने के लिए उनमें, तो वो किस तरीके से होता है? देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं। जो अदर जो फूड कंपोनेंट्स हैं उनको सिंथेसाइज करते हैं, जो प्लांट्स की बॉडी के लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। बट जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक तरह का नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। आप सबको पता है एयर में 78%, अबाउट 78% जो नाइट्रोजन गैस है वो प्रेजेंट होती है, गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। लेकिन इसका यूज़ प्लांट्स नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। इस गैसेस फॉर्म में ये नहीं कर सकते इसका यूज़, इसलिए कुछ बैक्टीरियाज हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उनको बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज सॉइल में प्रेजेंट होते हैं एंड इस गैसियस नाइट्रोजन को वे ऐसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसको प्लांट्स इजीली अब्जॉर्ब कर सकते हैं। एंड फिर इसी सॉइल में ये इस नाइट्रोजन को सिंपलर फॉर्म में रिलीज कर देंगे। इस नाइट्रोजन को फिर आगे जो प्लांट्स हैं वो अपनी रूट्स के ज़रिए वाटर के साथ अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरीके से इनमें नाइट्रोजन अब्जॉर्ब हो जाती है और जिससे आगे प्रोटीन्स एंड फैट्स का सिंथेसिस होता है प्लांट्स की बॉडी में। इस तरीके से प्लांट्स में जो ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उनका सिंथेसिस होता है जो उनकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अब तक हमने ये पढ़ा है कि जो प्लांट्स की लीव्स हैं वही फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती हैं, बट ऐसा नहीं है। प्लांट्स के कुछ अनदर पार्ट्स भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, कैपेबल होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, कुछ प्लांट्स में ग्रीन स्टेम्स और उनकी ग्रीन ब्रांचेज हैं वो भी फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करती हैं। ऐसे ही जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं स्पाइन्स में, यानी फिर कांटों के फॉर्म में। तो उनका जो ग्रीन स्टेम है फिर लीफ की जगह वही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करता है। That's all for now. We will talk about nutrition in another video. Thank you watching this video.